हेलो स्टूडेंट्स, कल हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। आई होप आपको कोई इशू नहीं होगा इसमें। फिर भी अगर आप लेट जल्दी कभी भी इस टॉपिक को देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब भी लगे ज़रूरत इसके बारे में कुछ भी पूछने की, आप कमेंट कर देना। बस समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो मैंने आपको इसको शुरू करवाया था क्योंकि इसमें डायपोल है, इसलिए दो चार्जेस होंगे। किसी डिस्टेंस 2a पर मैंने उनको शो कर दिया, ये उनका सेंटर है। सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर मैंने कोई पॉइंट P माना। इस P पॉइंट पर ही हमें फाइंड आउट करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू बोथ चार्जेस। ठीक है, तो मैंने कहा प्लस Q चार्ज की वजह से इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी बाहर की तरफ, और माइनस Q चार्ज की वजह से इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी अंदर की तरफ, यानी कि चार्ज की तरफ। ठीक है, फिर हमने ये बता दिया था कि इस चार्ज की इस बिंदु तक की डिस्टेंस होगी r माइनस ए, और इस चार्ज की इस बिंदु तक की डिस्टेंस होगी r प्लस ए। समझ में आ गई? इसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए माइनस करके निकलेगा। मैंने यहाँ पर E1 माइनस E2 यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि मुझे नहीं पता था तब तक कि दोनों में से कौन कम कौन ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जब मैंने आगे कैलकुलेट किया E1 कितना है E2 कितना है, तो मुझे पता चल गया था कि E1 तो है कम, E2 है ज़्यादा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे घटेगा, यानी कि E2 में से E1 घटेगा। यहाँ पे मुझे नहीं पता था, बस इतना पता था कि E1 E2 क्या है, दोनों अपोजिट, इसलिए मैंने दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में माइनस कर दिया। कोई इशू नहीं है, हम आगे बता देंगे। सिंस E2 इज ग्रेटर देन E1, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ आपका। तो हम E1 निकाल चुके थे, ठीक है, और E2 निकाल चुके थे। यहाँ पे तो क्या है, डिनोमिनेटर यानी कि हर ज़्यादा है, हर ज़्यादा है तो क्वांटिटी कम मिलेगी। तो E1 तो है छोटा, लेकिन ये डिनोमिनेटर कम है, हर कम है, तो ये मिलेगा ज़्यादा। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस E2 इज ग्रेटर देन E1, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है, रख दो E2 माइनस E1, तो कितना आएगा आपके पास? E इज इक्वल टू E2, ये ना, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गए। तो क्या बचेगा आपके पास? K P कैप है ना, K Q अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस E1 की जगह पर आप क्या रखेंगे? इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो कितना आएगा? KQ अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, बस बाहर डायरेक्शन लिख दो, दोनों में बाहर P कैप है। ठीक, तो आपके पास E वेक्टर कितना निकल करके आएगा? KQ को तो बाहर ही ले लो, KQ तो दोनों में कॉमन है। अंदर आपका एलसीएम कितना आएगा? R माइनस ए का होल स्क्वायर और R प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एलसीएम लोगे आप तो R माइनस ए से R माइनस ए कट जाएगा, ऊपर बचेगा R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस, इधर क्या बचेगा? R प्लस ए से R प्लस ए होल स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? R माइनस ए का होल स्क्वायर, और बाहर कितना बचेगा? ठीक है, ठीक है भाई, कैलकुलेशन करनी है अब तो बस। E वेक्टर इज इक्वल टू, आप इस K की वैल्यू रख सकते हो ना, कितना आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, रख दी मैंने। अच्छा, नीचे जो ये आपका है A माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसको R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर भी तो लिख सकती हूँ, जो नीचे आया है आपका, क्योंकि A माइनस बी, ए प्लस बी। अरे भाई, इससे कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप ऐसे देख लो, है ना, आप यहाँ पे बता देना सिंस R माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना, R प्लस ए का होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ? ऐसे लिख सकती हूँ ना, R माइनस ए, R प्लस ए का होल स्क्वायर। तो गलत थोड़ी होगा, खोलोगे तो दोनों पे स्क्वायर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? R स्क्वायर, R माइनस ए, R प्लस ए, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात आपको? ओके, इसको खोल लो, खोलोगे तो क्या आएगा? पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, यानी कि आर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस, माइनस साइन बाहर है, इसमें क्या आता है? आर स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर क्या खुलेगा? आर स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra। ठीक है,
तो माइनस साइन को भी मैं एडजस्ट कर रही हूँ अंदर, तो क्या आएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2r, यानी कि जो माइनस आएगा इसमें वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस आएगा वो माइनस आ जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है। समझ में आ गई बात। तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर से आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, ये कितना हो गया 4, 2r और 2r मिलकर 4r, तो कितना हो गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4r a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, इनको काट मत देना भाई, 4 को 4 से कट तो जाएगा पर हमारा एक्सप्रेशन जो है वो डिफॉर्म हो जाएगा, उल्टा सुल्टा हो जाएगा, इसलिए इसको काटेंगे नहीं। इसको मैं कन्वर्ट करूँगी डायपोल मोमेंट में, ठीक है। तो इसको काटना मत, काटने को तो काट सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इस 4 को इस 4 से काट नहीं सकते, बिल्कुल काट सकते हैं, बट हमें अपने जो एक्सप्रेशन है उसको डिफॉर्म नहीं करना, उसको बिगाड़ना नहीं है, ठीक है। देखें अगले उसमें बता देते हो, देखें क्या बनेगा आपका बनेगा E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपका डायपोल मोमेंट क्या होता है, सिंस P इज इक्वल टू हमने कितना निकाला था Q इंटू 2a, भाई हमने जो डायग्राम बनाया है ना ये वाला, इस वाले डायग्राम में इसका डायपोल मोमेंट कैसे निकालोगे, डायपोल मोमेंट स्मॉल p क्या होता है, चार्ज इंटू दोनों के बीच के डिस्प्लेसमेंट, तो Q इंटू 2a तो आएगा, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू हमारा जो डायग्राम है। समझ में आ गई बात आपको। अच्छा तो मैं इसको 1 ही कर देती हूँ, यानी कि ये जो इक्वेशन चल रही है हमारी, इसमें मैं इस Q को लेकर के जा रही हूँ अंदर। समझ में आ गई बात आपको। अब मेरे को चाहिए अंदर Q इंटू 2a, तो इसमें से तोड़ लो ना इसमें से, तो क्या बचेगा आपके पास, 2 बच जाएगा एक तो, और एक क्या बच जाएगा r बच जाएगा, 2r बच जाएगा, और Q इंटू 2a को हम लिख देंगे P। बात समझ में आ रही है। तो अंदर जाओगे आप तो आपका क्या बचेगा Q इंटू 2a, और Q तो ये अंदर ले गई मैं, 2 इसमें से निकाल लिया, एक इसमें से निकाल लिया, अंदर क्या बच गया 2r बच गया ना, 2r ये लो बाहर, और नीचे तो हमारा है ही आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लो, और डायरेक्शन भी लगाते जाना है ना इसमें पी कैप, ठीक है। तो ये आ गया आपका पी कैप, समझ में आ गई। अब ये Q इंटू 2a को हम क्या लिख सकते हैं P, तो ये मेरे पास E वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2PR, 2 तो ये बन गया P, और R नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साथ में पी कैप। समझ में आ गई बात। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या आ गया, कंप्लीट हो गया। अब इसमें कंडीशन देखो, ये अपन मैं नंबर डाल देती हूँ, अब तक 3 इक्वेशन हुई थी, है ना, इसको मैं डाल रही हूँ 4, ठीक है। अब जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें जो स्मॉल a है वो r के कंपैरिजन में बहुत छोटा है कि नहीं है। ये देखो डायग्राम, a तो ये छोटा सा पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, और r कितना है डबल है कि नहीं है। तो क्योंकि a r के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, अब इतना भी हमने दिखा दिया, अदरवाइज छोटा होता है, कोई समझ में नहीं आता ना, फिर डायग्राम बहुत छोटा सा हो जाता, ठीक है। देयरफॉर ये जो हमारा हर है डिनोमिनेटर है, उसमें हम a को r के कंपैरिजन में छोड़ सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर a विल बी नेग्लिजिबल, a मतलब a स्क्वायर, ठीक है। कोई चीज़ बहुत छोटी है तो उसका स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, छोटी का स्क्वायर और भी छोटा होता है, बड़ी का स्क्वायर और भी बड़ा हो जाता है, ठीक है। आप करके देखना, पॉइंट वाली राशि का स्क्वायर करके देखो, वो और भी छोटी हो जाती है, और बिना पॉइंट वाली का करोगे तो वो बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट में एक तरीके से बहुत छोटी है, तो ए स्क्वायर विल बी नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू आर स्क्वायर, ठीक है। नेग्लिजिबल है तो हम इसको छोड़ देंगे, किसको, ए स्क्वायर को छोड़ देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ऊपर क्या बचेगा 2pr, नीचे r की पावर 4, ये तो 0 हो गया, हट गया, तो r की पावर 4 बन गई और साथ में क्या आ गया p कैप। r से एक r काट दो, नीचे क्यूब बचे, है ना, 4 पावर हट जाएगी, क्यूब बच जाएगा, 3 पावर आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा 2p/r क्यूब। समझ में आ गई, और साथ में आ गया हमारे पास p कैप। तो ये हमारे पास कंप्लीट एक्सप्रेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 5। समझ में आ गई। अब एक चीज आप देखो इसमें कि अगर खाली मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड मतलब जिसमें डायरेक्शन ना हो, तो E कितना होगा 1/4πε0 2p/r क्यूब, या मैं इसको 2kp/r क्यूब भी तो लिख सकती हूँ, क्योंकि k कितना है 1/4πε0, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ। समझ में आ गई। यहाँ पे p क्या है, वेयर p इज इक्वल्स टू q इंटू 2a, यानी कि जैसा मैंने डायपोल लिया है वही डायपोल मोमेंट होगा। अगर कोई बच्चा कहेगा कि मैडम मैं तो 2 चार्ज लूंगा, प्लस q और माइनस q, और दोनों को स्मॉल a डिस्टेंस पे रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर o ही हो जाएगा, ये डिस्टेंस a/2 हो जाएगी, ये भी a/2 हो जाएगी, ठीक है। फिर डेरिवेशन में बाई टू करके काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए हम डायरेक्ट 2a डिस्टेंस ले लेते हैं ना। इस कंडीशन में आपका p कितना होगा डायपोल मोमेंट, q इंटू a। समझ में आ गई बात। तो आपको तो बस चार्ज का मैग्नीट्यूड देखना है और दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस देखने हैं। डिस्टेंस ऐसी कोई फिक्स नहीं होती कि 2a लो के आप जो है वो लिख दो, कोई कहेगा मैं तो 3a लूंगा, कोई 5a, कोई 7a, कोई 10a लेगा, ले लो, जब वो मान ही रहे तो कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, फिर मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग उसी तरीके से वो डिस्टेंस हाफ हाफ हो जाएगी। समझ में आ गई बात आपको। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। दूसरी बात ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू इलेक्ट्रिक, ये जो हमने निकाला है ये है एक्चुअली एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सियल क्यों है, क्योंकि जब मैंने आपको डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डायपोल शुरू करवाया था तो मैंने आपको कहा था कि जो लाइन प्लस क्यू और माइनस क्यू को ज्वाइन करती है वो लाइन कौन सी कहलाती है, एक्सियल लाइन। आपको ध्यान हो तो ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन, और वो लाइन जो इस सेंटर मिड पॉइंट से गुजरती है और इसके परपेंडिकुलर होती है वो कौन सी कहलाती है, इक्वेटोरियल लाइन, बताया था। तो ये जो मैंने डायपोल मोमेंट निकाला है वो इसी लाइन पे तो निकाला है, ठीक है, जो कि इसकी डायरेक्शन में ही है, इसलिए ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है पता है आपको, ई एक्सियल। ये भी कौन सा है, ई एक्सियल। समझ में आ गया आपको कि ये ई एक्सियल क्यों है, क्योंकि हम नेक्स्ट करने जाएंगे टॉपिक वो कौन सा होगा, उसमें पता है हम क्या करेंगे, उसमें 2 चार्ज होंगे प्लस क्यू और माइनस क्यू, एक दूसरे से वही डिस्टेंस 2a पर होंगे, पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाएगा ना वो इनके यहाँ ये जो इक्वेटोरियल लाइन है इस पर कोई पॉइंट P होगा उस पर निकालेंगे। तो अभी जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला वो तो निकाला एक्सियल लाइन पर, अब हम निकालेंगे इक्वेटोरियल लाइन पर अगर कोई पॉइंट P है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। बात समझ में आ गई आपको। तो इन अवर नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन। समझ में आ गई। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ये कहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना, और एट एक्सियल लाइन। इसको मैंने अब जा करके करेक्ट किया है क्योंकि स्टार्टिंग में आपको इस एक्सियल का मतलब नहीं समझ में आता, अब आया समझ में, ठीक है। अब हम देखेंगे कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। समझ में आ गई। ये कहाँ पे था, एक्सियल लाइन। एक तो पेपर में ऐसे आएगा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल लाइन, और ऐसे भी आ सकता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट प्लेस्ड एट द एक्सियल लाइन। आपको तो एक्सियल देख लेना है, जहाँ एक्सियल है तो ये टॉपिक होगा, इक्वेटोरियल है तो जो नेक्स्ट कराऊंगी वो होगा। समझ में आ गई। इक्वेटोरियल लाइन जो इस सेंटर से गुजरे और परपेंडिकुलर, समझ में आ गई। तो जहाँ मैंने शुरू करवाया था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो वहाँ पे मैंने एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट सब समझाए थे जहाँ से, ठीक है। तो पिछले टॉपिक्स को भी ऐसे रिवाइज करते चला करो, ठीक है भाई। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, पूरा टॉपिक कर लेना आप। इसको कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू।